हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। क्लास 10th के चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। तो इसका केमिकल नेम बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए, इसमें जो हाफ H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। CaSO4 के हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और उसके साथ हम लिख देंगे H2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 जो हैं वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। तो हम चाहे इस तरह से लिखें चाहे हम इस तरह से लिखें, एक ही बात है, दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कॉमन नेम क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नेम इसको मिला कहाँ से? It was first of all made by heating gypsum, which was mainly found in Paris. ये जिप्सम से बनाया गया था सबसे पहले, और उस समय जिप्सम जो है पेरिस में ही मिलता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम जिप्सम को जब 100 डिग्री C पर हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4.12H2O यानी कि POP, और उसके साथ साथ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो लूज हो जाता है। तो जिप्सम से हमें मिल रहा है POP जब हम उसे 100 डिग्री C पर हीट कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिप्सम को 100 डिग्री C से ऊपर हीट नहीं करना। अगर 100 डिग्री C से ऊपर हमने इसे हीट कर दिया तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सब लूज हो जाएगा। ये जो हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल है। अगर 100 डिग्री C से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये भी इसमें से निकल जाएगा और हमें POP की जगह एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। If heated above 100 degree C, then all the water of crystallization is eliminated and anhydrous calcium sulfate is formed. CaSO4 बनेगा, इसके साथ ये .12H2O नहीं रहेगा। And it does not set like POP. ये POP की तरह सेट नहीं होता, मतलब CaSO4 की प्रॉपर्टीज POP की तरह नहीं है, और इसी वजह से CaSO4 को हम डेड बर्न्ड प्लास्टर भी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है POP इज अ वाइट पाउडर। ये एक वाइट कलर के पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, POP सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। देखिए, जब हम POP में पानी मिलाएंगे तो वो जिप्सम फॉर्म कर लेगा। जो इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है ठीक उसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी पानी मिलाने पर, और ये जिप्सम जो ये है ये हार्ड मास है, इसी वजह से इसको प्लास्टर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेटिंग इज accompanied by a slight expansion in volume, so POP is used in making casts for statues and toys etc. देखिए, जब ये हार्ड मास में सेट होता है तो इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है, और इसी वजह से स्टैचूज और टॉयज के कास्ट्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है POP से रिलेटेड, दैट इट शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसको हमेशा ऐसे कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिसमें मॉइस्चर ना हो। क्यों? बिकॉज
The presence of moisture can slow the setting of POP by bringing about its hydration. अगर हम उसे ऐसे कंटेनर में रख देंगे जिसमें पानी है या मॉइस्चर है तो उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और उसकी जो सेटिंग है वो प्रोसेस बहुत धीरे होने लगेगा और इसकी वजह से पीओपी कुछ समय बाद यूजलेस हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है इसके यूजेस। तो सबसे पहले हम इसे हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए, देन टॉयज़ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ब्लैक बोर्ड में जो चौक यूज़ होती है उसके लिए, और डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए। देन ये फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसको पेंट करने से पहले वॉल्स पर लगाया जाता है जिससे कि वॉल्स जो हैं स्मूथ हो जाएं, और सीलिंग्स पर यानी घरों की छत पर डिज़ाइनिंग करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। और लास्ट में मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ आपके जो भी व्यूज़ हैं अपने मेरे कंटेंट के बारे में, प्लीज़ उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो वेरी मच।